हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को नई सुबह की सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत आप देख ही रहे हैं, सुंदर नज़ारे से हो रही है। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का टाइम बहुत ही अच्छा होता है। चाहे आप योगा कर रहे हों, चाहे रनिंग कर रहे हों, चाहे आप स्टडी कर रहे हों, हर चीज़ के लिए बढ़िया है क्योंकि इस टाइम आपका जो माइंड है पूरी तरह से रिलैक्स रहता है। और आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ क्योंकि आज का जो ब्लॉग है मेरा लास्ट ब्लॉग हो सकता है, क्योंकि जो आप सामने रूम देख रहे हैं ये रूम मैं छोड़ के जाने वाला हूँ। इस रूम से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि मेरा चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की हो, इसी छोटे से कमरे से स्टार्ट की थी। और आप लगातार अब 7 से 8 मंथ हो चुके हैं तब से आप ब्लॉग भी देख रहे हैं। तो सारी चीज़ें इसी रूम से स्टार्ट की थी। तो अब इस रूम का जो नज़ारा है, आसपास का जो वातावरण है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, नहीं देखने को मिलेगा। अब मैं दूसरी जगह शिफ्ट होने वाला हूँ और इसको छोड़ के जाने वाला हूँ। और इसे छोड़ने का क्या रीज़न है वो सारे मैं आपको ब्लॉग में बता ही चुका हूँ। बहुत सारे रीज़न है इसे छोड़ने के। और कहीं पर भी रहो, एक जगह रहो तो आपको एक लगाव सा हो जाता है उसके इन्वायरमेंट से, उसके वातावरण से। वहीं पर रहोगे तो एक लगाव सा हो ही जाता है, मोह हो जाता है। परंतु उन सभी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों की तलाश में है, जाना ही पड़ता है। और भाई यही प्रकृति है, जब तक पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ोगे तब तक नई चीज़ें नहीं मिलने वाली। तो यही है जीवन का। तो अब चलते हैं अपने रूम में और दिखाते हैं आपको टाइम की, सुबह का टाइम कितना हो चुका है इस टाइम। तो दोस्तों अभी सीधे बज चुके हैं, करेक्ट 7 बज चुके हैं इस टाइम। और मैं जो नया रूम लिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। इस ब्लॉग में तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अब सीधे दूसरा काम करते हैं। तो अभी हमें सीधे अपने रूम को लॉक लगा के जाना है पास की ही दुकान से, और ज़रूरी चीज़ें लेके जानी हैं। और ज़रूरी चीज़ें क्या हो सकती हैं वो आपको सभी दिख जाएंगी, क्योंकि सुबह के टाइम खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेके आनी पड़ती हैं, जैसे दूध है और छोटा मोटा चीज़ें। तो वो लेके आते हैं जल्दी से अपनी पास की ही दुकान से। एक हमारे भाई का कमेंट था कि पहले हम एनसीईआरटी बुक पढ़ें या स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। देखो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी बुक में अंतर क्या है। जो हमारी एनसीईआरटी बुक होती हैं वो हमारी स्टोरी फॉर्म में होती हैं, सारी चीज़ें स्टोरी की तरह होती हैं, क्योंकि जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ सकें। क्योंकि एनसीईआरटी तो छोटे बच्चे ही पढ़ते हैं तो उन्हें स्टोरी वाली चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। परंतु जो स्टैंडर्ड बुक हैं वो नोट्स फॉर्म में है, पॉइंट टू पॉइंट हैं, तो उन्हें छोटा बच्चा नहीं समझ सकता। इसलिए बेसिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी बुक बनाई गई हैं। इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए। और जब आप एनसीईआरटी बुक जो है पढ़ लोगे तो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो देख लोगे तो अच्छा रहेगा। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपने रूम पे और हमारे हाथ में एक है एक्सपर्ट बर्तन को साफ़ करने वाला, और इसमें नमकीन का पैकेट, आलू भुजिया, और दूसरी कौन सी है वो है पंजाबी तड़का, और इसको हटाओ। और ये है दूध का पैकेट। इसको दूध को जल्दी से हम बॉयल कर लेते हैं क्योंकि दूध जो है गर्मियों में जल्दी मतलब ख़राब हो जाता है। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। अपना जो छोटा सा बर्तन है उसे रखते हैं गैस पे और निकालते हैं दूध का पैकेट और करते हैं जल्दी से दूध को बॉयल। और सुबह के टाइम बहुत ज़्यादातर लोगों को चाय पीना पसंद है, कॉफ़ी पीना पसंद है, या दूध पीना पसंद है। दूध मेरे हिसाब से कम ही लोग पीते होंगे, शहर में तो बहुत कम ही पीते हैं, ज़्यादातर तो वही होता है उनका सुबह के टाइम, चाय या कॉफ़ी। तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पसंद है बताना मुझे, क्या चीज़ पसंद है पीना। तो भाई निकल ना जाए 1 मिनट, क्योंकि दूध जो है बहुत जल्दी स्पीड से निकल जाता है। तो दूध जो है हमारा वो तो बॉयल हो गया। इसके बाद दोस्तों हमने काट लिया है अपने लिए सेब, क्योंकि सुबह के टाइम सेब लेके आ गया था, क्योंकि और कोई चीज़ खाने का मन करता नहीं है। सेब एक ऐसी चीज़ है, थोड़ा बहुत खा लोगे तो शरीर में एनर्जी आएगी, उसके बाद अपना जो भी चीज़ है पढ़ाई लिखाई वो आप आराम से कर सकते हो। तो खा लेते हैं इसको। तो दोस्तों सेब खाने के बाद और थोड़ा छोटा मोटा काम करने के बाद, बर्तन धोने के बाद, अब सीधे आ गए अपने स्टडी टेबल पर अपना सेशन जो है स्टार्ट करने के लिए। कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानी आप जानते ही होंगे, और टाइम हो चुका है 9:10 होने वाली हैं। तो अपना जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और पढ़ने के साथ ही आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर देता चलता हूँ। तो एक हमारी सिस्टर ने पूछा है कि भाई आपने अपना मीडियम चेंज करने के बारे में क्या सोचा है, आपके पास तो बहुत टाइम है। देखो मीडियम चेंज करना कोई अच्छी बात तो है नहीं कि आप मीडियम चेंज कर रहे हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं मीडियम चेंज करने में तो आप चेंज कर लीजिए। और जैसे मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि आपके बैकग्राउंड पे निर्भर करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, हिंदी मीडियम रहा है चाहे इंग्लिश मीडियम रहा है। पर आप सहज हैं अगर मीडियम चेंज करने में तो आप कर सकते हैं। वैसे अगर सहज नहीं है आपका मीडियम, आप पूरी तरह से ना हिंदी आपको अच्छे से आती है ना इंग्लिश अच्छे से आती है, तो आपको यही मतलब मैं कहूँगा कि आप हिंदी मीडियम में ही अपना जो है अटैम्प्ट दें। मगर मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश मुझे आती है, समझ लेता हूँ मैं। परंतु ऐसा नहीं है कि मैं मीडियम चेंज कर दूँ और मैं उसमें मतलब अपना इंग्लिश मीडियम में अपना जो यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है मैं दूँ। तो ऐसा नहीं करना है मुझे। मेरा मीडियम हिंदी मीडियम है और मैं हिंदी मीडियम ही रखूँगा, और अपनी पूरी तैयारी की जर्नी मेरा जो मीडियम है वो हिंदी ही रहेगा। परंतु आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका जो बैकग्राउंड है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जब आप उसमें कंफर्टेबल हों तभी आप चेंज करें।
और बैकग्राउंड आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम में ही दें तो बेस्ट रहेगा, और इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा आर्ट एंड कल्चर का। और मैप की आवश्यकता आपको पड़ेगी जब आप इसे पढ़ोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह है, कौन सी जगह नहीं है। सारी चीज़ें क्लियर करके चलो, वो बेस्ट है। और टाइम हो चुका है दोस्तों, 11:40 होने वाली हैं, और इसको हम करते हैं सेशन को बंद। और हमें कॉलेज भी जाना है, तो उससे पहले एक जरूरी जानकारी देनी है। हेलो एवरीवन, आज जो बुक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये दोस्तों दिशा पब्लिकेशन की यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 100% एक्सप्लेनेटरी नोट्स के साथ 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज के एमसीक्यू के साथ 5th एडिशन है, और यह बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। इसके साथ ही इस बुक में प्रीवियस ईयर के जीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर भी इस बुक में आपको देखने को मिलेगी। और दिशा पब्लिकेशन ने इस बुक को नंबर 1 के बेस्ट सेलर के द्वारा न्यू और अपडेटेड एडिशन लॉन्च किया है, जो 100% एक्सप्लेनेटरी के साथ 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज के एमसीक्यू भी प्रोवाइड करता है। और इस बुक को 10 सेशंस में डिवाइड किया गया है, जैसे रिवीजन पर्पज के लिए एंड फाइनल प्रैक्टिस के लिए 10,000 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले 52 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। और इस बुक के जो 10 सेशंस हैं उनमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इंडिया एंड वर्ल्ड के मेजर इवेंट्स, जनरल नॉलेज, एग्जाम स्पेशल, करंट अफेयर आदि चीज़ें देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही इस बुक में 5 चैप्टर्स में डिवाइड एग्जाम स्पेशल सेशन भी दिया गया है, जिसमें बैंकिंग, रेलवे, एग्रीकल्चर, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगी। और ये बुक लेटेस्ट करंट अफेयर एंड जीके के साथ पूरी तरह से अपडेटेड की गई है। इतना ही नहीं, और ये बुक यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इस बुक का जो यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन है वो डिस्क्रिप्टिव मैनर से प्रत्येक प्रश्न का डिटेल में एक्सप्लेनेशन करता है, जिससे सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। इसलिए आप सभी को इस बुक को जरूर बाय करना चाहिए। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों अपना सेशन एंड करने के बाद और नहाने के बाद अब सीधे रेडी हो चुके हैं अपनी कॉलेज जाने के लिए, और ड्रेस पहन के पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। और हमें कॉलेज जाना है क्योंकि एग्जाम की टाइम आ रहा है, तो एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे काम आप कॉलेज में करने पड़ते हैं, चाहे फाइल से सबमिट हो, चाहे एग्जाम फॉर्म हो, बहुत सारी चीज़ें। तो पहले तो पंखे को बंद कर देते हैं और अपना जो लॉक है इसे उठाते हैं जल्दी से और करते हैं अपने रूम को लॉक। तो हमारे रूम में जो लॉक है वो लग चुका है। और टाइम की बात की जाए तो टाइम हो चुका है 12:07 हो चुकी हैं, और देख सकते हैं धूप बहुत तेज़ हो रही है इस टाइम। तो अब सीधे चलते हैं अपनी कॉलेज के लिए, निकलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने रूम से बाहर, और कॉलेज जाते जाते आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर देते चलते हैं। एक हमारे भाई का कमेंट है कि भाई हिंदी मीडियम वाले अपना करंट अफेयर कैसे तैयार करें। देखो करंट अफेयर के लिए मैं आप बता चुका हूँ, यूपीएससी वाला जो चैनल है वहाँ से आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले जो हैं। वरना आप एक न्यूज़पेपर की हैबिट डालिए, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जो नेशनल एडिशन है उसे पढ़िए, और हो सके उसे नहीं पढ़ सकते तो आप जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसे पढ़िए। अब मुझे पता है कि आप हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी, परंतु आप उसे पढ़ोगे तो सही रहेगा, क्योंकि आज के टाइम में इंग्लिश आना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं है, मानते हैं हम हिंदी मीडियम वाले हैं, फिर भी इंग्लिश आना तो ज़रूरी है। इम्प्रूवमेंट ही होगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर तो होता ही है, आप सभी को पता ही है। और इंग्लिश सीख लोगे तो अच्छा ही रहेगा, और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, कुछ दिनों प्रॉब्लम होगी फिर उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पढ़ सकते हो तो पढ़ने की हैबिट जरूर डालिए, वरना जो हमारा राष्ट्रीय संस्करण है नेशनल एडिशन दैनिक जागरण का उसे तो पढ़ना ही है आप सभी को। और एक हमारी सिस्टर ने पूछा है कि भाई हिंदी लिटरेचर के लिए बुक कौन कौन सी हमें लेनी चाहिए। तो बुक जो है मैंने ले ली है, मैं आप सभी को बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों जाते जाते मुझे भूख भी लगने लगी, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने आपको बताइए सेब खाए हैं, तो इसका जो आप समोसे ले लिए तो इसको थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद सीधे अपनी कॉलेज के लिए निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी कॉलेज में, और ये है हमारी कॉलेज का मेन गेट, और करते हैं इसमें प्रवेश। और हमारे जो दोस्त हैं वो भी अंदर ही मिलेंगे, आ चुके हैं। कॉल पे बात हो ही जाती है कि आप कहाँ मिलोगे कहाँ नहीं मिलोगे, कोई कहीं पर बैठा होगा कोई कहीं पर बैठा होगा, तो कॉल करके सभी को एक ही जगह इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद अपना जो काम है वो काम करेंगे। तो कुछ हमारे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं भूले भटके, पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं इनसे कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। और हमारे ये 2 दोस्त हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के तो नहीं है, परंतु ये बीएससी के हैं, पीसीएम, और ये कर रहे हैं हमारे एसएससी सीजीएल की तैयारी, और लेकिन हैं बहुत अच्छे दोस्त। तो अब सीधे कॉलेज में जो काम था, हमारा लेक्चर था वो हमारा एंड हो गया था। अब ये देखने लगे टीचर्स का बैडमिंटन, इसके बाद इनको प्यास लगने लगी, तो अब सीधे जल्दी से भागते हुए पानी पीने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम सीधे अपने निकलते हैं। तो अब दोस्तों निकल चुके हैं अपनी कॉलेज से बाहर, जो काम था हमारा सारे हमने ख़त्म कर दिए हैं, एंड हो गए हैं। तो अब चारों के चारों
सीधे अब अपने घर के लिए रवाना होने वाले हैं। और ये हमारे कॉलेज का मेन गेट है, तो इससे हम निकलते हैं। और कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पर, प्रोग्राम, भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम सा हो रहा है। तो हमारे जो दोस्त हैं वो तो रवाना हो गए हैं, अपने घर के लिए निकल चुके हैं। अब हम अकेले बचे हैं, तो हम जल्दी टहलते टहलते अपने घर पे पहुंचते हैं। और हमारे एक भाई ने भी पूछा था कि आपका जो मतलब कॉलेज है वो रूम से कितना दूर है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर के करीब होगा। तो टहलते टहलते भी पहुंच जाते हैं हम लोग, तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती किसी वाहन की या किसी चीज़ की। तो अब सीधे आ चुके हैं अपने रूम पे, और रूम का जो लॉक है उसे खोलते हैं और अपने रूम में प्रवेश करेंगे और खाना भी बनाएंगे। सब्जी जो है वो तो मैंने पैक करा ली है, क्योंकि सब्जी बनाने में बहुत टाइम लगता है इसलिए। तो अब सीधे आ गए हैं अपने रूम पे, और रूम पे सीधा अपना जो बैग है उसे रखते हैं अपनी चेयर पे। और सबसे पहले आपको टाइम दिखा देते हैं, टाइम कितना हो चुका है। 1 मिनट रुकिए। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 2:25 हो चुकी हैं इस टाइम। तो अब सीधे हम खाना बनाते हैं, उसके बाद आपसे सीधे मिलते हैं। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों ये है हमारे हाथ में रायता, जो मैं पैकेट लेके आया था अभी इस टाइम। और जो सब्ज़ी है वो तो हम पैक करा के ले आए थे, परंतु मैंने ओनली रोटी बनाई है। और घी है वो ख़त्म हो गया, और मुझे बटर लाने का भी ध्यान नहीं रहा। तो अब खाना ऐसे ही खाना पड़ेगा मुझे। तो खाते हैं अपना खाना, और आज का जो ब्लॉग है यहीं तक हम रखते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। इसके बाद अपना जो ऑप्शनल का हम सेशन लगाएंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, तैयारी करते रहिए।